मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत का रुचिरा पाठ 15 प्रहेलिका पढ़ेंगे। प्रहेलिका मतलब पहेलियाँ। पहेलियों से क्या होता है कि बहुत हमारे जीवन में मनोरंजन आता है। ठीक है, हम कुछ कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत समय पहले आपस में खेल की जगह पर हम आपस में जब पहेलियाँ पूछा करते थे तो हमारा अपना मनोरंजन भी हुआ करता था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पहेलियाँ हैं वो इस पाठ में दर्शाई गई हैं। पहली पहेली क्या है? कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति कर्णा कलकुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। मतलब कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? हाथियों के कुल को कौन मारता है? कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? और हिरण से डरकर शेर भागता है। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? हाथियों के कुल को कौन मारता है? कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? और हिरण से डरकर शेर भागता है। मृगात् सिंह पलायते कि हिरण से डरकर शेर भागता है। अब ये पहेलियाँ हैं, इनके आंसर उत्तर आप बताएंगे मुझे। ठीक है, अगला है समंती मीशु का शांता राजा को भूत गुणोत्तम विद्वद्भी का सदा वृंदा अत्रो वक्तम ना बुध्यते। नारियों में सबसे शांत कौन है? सबसे गुणवान राजा कौन हुआ है? विद्वान द्वारा कौन वंदनीय है? और उत्तर यहीं पर बताया गया है, परंतु आपको समझना है। जैसे कि कस्तूरी कहाँ उत्पन्न होती है? कहाँ से उत्पन्न होती है कस्तूरी? हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। ठीक है, हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। अब इसमें नीचे दे रखा है मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? हिरण से। को हन्ति करीणा कुलम मतलब हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। और किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? तो क्या आता है? पलायते मतलब भाग जाता है। कि जैसे इसमें दे रखा है हिरण से डरकर शेर भागता है। अब इसमें बेटा अब मैं इसकी जो तुम्हें बता देती हूँ, जो इसकी अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन में ही इसके उत्तर दिए हुए हैं। किसके? पहेली के। देखो क्या है? कस्तूरी जायते कहाँ से उत्पन्न होती है कस्तूरी? हाथियों के कुल को कौन मारता है? और कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? मृगात् सिंह पलायते, हिरण से डरकर शेर भागता है। इस अंतिम लाइन का अर्थ ये निकल रहा है, परंतु इस अंतिम लाइन में ही सारी पहेलियों का अर्थ है। कैसे है? कस्तूरी जायते कस्मात् यानी कि मृगात्, हिरण से कस्तूरी उत्पन्न होती है। को हन्ति करीणा कुलम सिंह कि शेर हाथियों के कुल को मारता है। और किम कुर्यात् कातरो युद्ध है कि कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? अरे कायर व्यक्ति तो युद्ध में भागेगा ही ना। तो पलायते मतलब भागना। समझ में आया कि कहाँ पर आंसर पता चल रहे हैं उसके? इसी तरीके से ये है कि नारियों में सबसे शांत कौन है? ठीक, राजा को अभूत गुणोत्तम, सबसे गुणवान राजा कौन हुआ है? विद्वद्भी का सदा वंदा, विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? और यहीं पर उत्तर बताया भी गया है, जिसे हम समझ सकते हैं कैसे। पहले पंक्ति का अंतिम वर्ण है स, तो इसमें सबसे शांत नारियों में कौन है? सीता। सबसे गुणवान राजा कौन है? गुणोत्तम राजा। ठीक है, इसका दूसरी पंक्ति का और पहला और अंतिम वर्ण रा और म। देखो स यानी कि सबसे पहले पढ़ो, इसकी पहली पंक्ति का पहला वर्ण सी और अंतिम वर्ण ता। पहली पंक्ति का पहला वर्ण रा और अंतिम पंक्ति का म, तो राम हो गया। विद्वद्भी का सदा वृंदा, विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? तो तीसरी पंक्ति का पहला वी और अंतिम का दा, विद्या है ना। विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय? विद्वान किसको पूछते हैं? विद्या को। समझ में आया? उसमें तो क्या था, पहली सारी पहेलियों का जो उत्तर था वो कहाँ? अंतिम पंक्ति में दे रखा था। और यहाँ पर सारी पहेलियों के उत्तर कहाँ दे रखे हैं? पहली पंक्ति का पहला शब्द और अंतिम शब्द, दूसरी पंक्ति का पहला शब्द और अंतिम शब्द, तीसरी पंक्ति का पहला शब्द और अंतिम शब्द। ठीक है, अगला है क सचगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के द्वार पोषण रता के बलवंत न बाधते शीतम। अब इसमें क्या है? ये पहले दूसरे तीन वर्डों से मिलकर बना है।
कृष्ण ने किसको मारा, हमें सबको पता है कंस को मारा। ठीक है, शीतल जलवाहिनी गंगा कौन है, कहाँ बहती है वो, कहाँ बहती है शीतल जलवाहिनी गंगा, काशी में। के द्वार पोषण रतः, पत्नी का पोषण कौन करता है, केदार पोषण रतः, केदार पोषण रतः। मैं बताऊंगी अभी कैसे है। पहला, दूसरा और तीसरे वर्ण को मिलाकर हमारा क्या बन रहा है आंसर। के बलवंतः न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती, कंबलवंतम, कंबल वाले व्यक्ति को। देखो इसमें है कृष्ण क संचघानः कृष्णः, कृष्ण ने किसको मारा, तो क और स को मिला दो, यानी कि पहली पंक्ति के पहले शब्द को और दूसरे शब्द को मिला दो तो कंस बन गया। शीतल जलवाहिनी गंगा कौन है, कहाँ बहती है वो, तो का और शी को मिला दो तो काशी बन गया। और पत्नी का पोषण कौन करता है, केदार पोषण रता, कि क्या हो गया किसान, कैसा पोषण करते हैं, पत्नी का पोषण कौन करता है, किसान लोग करते हैं। के बलवंतः ना बाधते शीतम, और कैसे व्यक्ति को ठंड नहीं लगती है, सर्दी नहीं लगती है, कंबलवंतः, जिसके पास कंबल होता है, कंबल। मिल गया, पहला वर्ड बिल्कुल हल्का कर लिखा गया है ना, तो इसका मतलब पहले अक्षर से ही आपका उत्तर समझ में आता है। अगला है वृक्षग्रवासी नाचा पक्षीराजः, मतलब वृक्ष के आगे के भाग में रहता है वो पक्षीराज है परंतु गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणी, तीन नेत्रों वाला है परंतु शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नाचा सिद्धयोगी, छाल के जैसे वस्त्र पहनता है परंतु सन्यासी नहीं है। बताओ, जल चा विभिन्न घटों ना मेघा, जल को धारण किया हुआ है परंतु ना तो घड़ा है ना बादल है। देखो वृक्ष के सबसे आगे के भाग में लगा रहता है, आगे के भाग में रहता है, फल है बेटा ये कोई, वृक्ष के आगे के भाग में रहता है, पक्षीराज है परंतु कोई पक्षीराज गरुड़ नहीं है, कोई पक्षी नहीं है। त्रिनेत्रधारी है, तीन उसके नेत्र हैं परंतु वो भगवान शिव नहीं है। ठीक, त्वगस वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, छाल के वस्त्र पहने हुए हैं परंतु कोई सन्यासी नहीं है। क्या हो सकता है, जल धारण किए हुए परंतु घड़ा और बादल नहीं है, यानी कि नारियल। ठीक है, कैसे वृक्ष पर लगता है परंतु पक्षी तो नहीं है ना, तीन नेत्र होते हैं, देखें आप लोगों ने नारियल के तीन नेत्र है ना, तीन नेत्र होते हैं। ठीक है, जब आप उसको छीलते हैं, उसको उसके जब वो निकालते हैं छिलके तो उसके तीन नेत्र निकल आते हैं, लेकिन शिव तो नहीं है ना। और छाल के समान वस्त्र पहने हुए हैं, छाल है, पेड़ की छाल के जैसे वस्त्र पहन रखे हैं परंतु फिर भी कोई सन्यासी नहीं है। और अपने पेट में पानी रखा हुआ है, जल धारण किया हुआ है, फिर भी ना तो घड़ा है ना बादल है ना, पानी निकलता है ना नारियल के अंदर, तो बेटा ये नारियल है। ठीक है, अगला है भोजन नान्ते च की पीयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंते कस्य वेसुतम, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, स्वर्ग मोक्ष को कैसा बताया गया है। अब इसके अंत तीनों के लास्ट में है। तक्र, तक्र मतलब छाछ, भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए, अंत में दे रखे हैं इसके आंसर। तक्र शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र का दुर्लभ है। तो देखो क्या दे रखा है, भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए, भोजन के बाद में छाछ पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, जयंत इंद्र का पुत्र है। तक्र मतलब छाछ, छाछ मतलब मट्ठा लस्सी। शक्रस्य मतलब इंद्र, इंद्र का पुत्र है कौन, जयंत। और कथम विष्णु पद प्रोक्तम, और स्वर्ग और मोक्ष पाना क्या है, दुर्लभ है, बहुत कठिन है। जैसे हमारे इसमें सबसे पहले वाले में दिए हुए थे मृगा सिंगा पलायते, हिरण शेर से डरकर भागता है। ठीक है, उसमें पहला वर्ड अक्षर और आखिरी अक्षर से हमारे उत्तर निकल रहे थे। तीसरे में क यानी कि पहले अक्षर से और पहले और दूसरे को मिलाकर उत्तर निकल रहे थे। चौथे में हमने अपने आप अंदाज़ा लगाया कि कैसे होता है। और अंत में अंतिम वाली पहेली में तक्र मतलब यानी कि जैसे पहले में सबसे अंतिम लाइन में उत्तर थे, ऐसी पांचवें में भी अंतिम वाली पहेली में भी सबसे अंतिम लाइन में ही उत्तर है। भोजन के बाद तक्र यानी कि छाछ पीना चाहिए। जयंत चक्रस्य यानी कि जयंत इंद्र का पुत्र है। और कथम विष्णु पद प्रोक्तम, और स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है।